नमस्कार दोस्तों, नम्रता संस्कृत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आप यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या संस्कृत के बारे में जानना आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कल तक हमने कारक के बारे में जाना था कि कारक क्या होता है। ठीक है, तो हमने ये भी जाना था कि कारक क्या होता है, हमने ये भी जाना था कारक कितने होते हैं। ठीक, तो आज हम उनमें से जो पहला कारक होता है कर्ता कारक, उसके बारे में जानेंगे। तो कर्ता कारक क्या होता है? तो संस्कृत भाषा में सभी चीज़ों को पाणिनि मुनि ने सूत्रों में बताया गया है। पाणिनि मुनि ने सूत्रों में बताया है। तो कर्ता कारक का जो सूत्र है वो है स्वतंत्र कर्ता। अर्थात इस सूत्र के माध्यम से हम ये जानेंगे कि कर्ता होता क्या है। तो इस सूत्र में बताया गया है कि क्रिया को करने में जो स्वतंत्र होता है या क्रिया जिसके अनुसार चलती है वह कर्ता होता है। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि क्रिया को करने में जो स्वतंत्र हो या क्रिया जिसके अनुसार चलती है उसको हम कर्ता कहते हैं। एग्जाम्पल से जानेंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया है यथा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, राम फलम खादति, अर्थात राम फल खाता है। तो यहाँ पे खाता है क्या है? क्रिया हो गई। ठीक है, अब क्रिया को करने वाला कौन है? क्रिया को कर कौन रहा है? तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें कि क्रिया को करने वाला राम है। अर्थात राम जो है वो इस खाता है रूपी क्रिया को करने में स्वतंत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे राम क्या हो गया? कर्ता हो गया। दूसरी बात होती है कि क्रिया जिसके अनुसार चलती है वह भी कर्ता होता है। तो यहाँ पे राम शब्द जो है उसके अनुसार ही क्रिया चल रही है। राम खाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई और शब्द होता, जैसे राम है तो राम के साथ हमने बोल दिया खाता है, या यदि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते तो हम ये बोलते कि बच्चे खाते हैं। तो क्रिया यहाँ पे चेंज हो जाती है। ऐसे यहाँ पे संस्कृत में भी रामः खादति है। अगर यहाँ पे हम कर दें कि राम की जगह बालकाः शब्द कर दें जो बहुवचन में प्रयुक्त होता है, तो वहाँ पे आपका जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा बालकाः खादन्ति। तो क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार बदल जाएगी। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं, ये दोनों डेफिनेशंस जो हैं ये बताती हैं कि कर्ता होता क्या है। तो क्रिया को करने में जो स्वतंत्र है, जैसे राम जो है वो फल को खाने में स्वतंत्र है, तो राम यहाँ पे कर्ता हो गया। ठीक है, और दूसरी बात, क्रिया जिसके अनुसार चलती है, तो यहाँ पे खादती क्रिया जो है वो राम को बता रही है। इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि राम यहाँ पे कर्ता है। अगर राम की जगह हम यहाँ पे कोई दूसरा प्रयोग करते हैं, जैसे बालकाः, बहुत सारे बालक होते हैं, तो वहाँ पे क्रिया भी बदल जाएगी। बालकाः फलानि खादन्ति, तो बहुवचन की क्रिया हो जाएगी। अर्थात क्रिया जिसके अनुसार चले वह करता है, या फिर क्रिया को करने में जो स्वतंत्र होता है वह करता है। जैसे यहाँ पे राम जो है वो कर्ता हो गया। ठीक है, तो ये तो कर्ता कारक का सूत्र हो गया। कर्ता कारक को समझने के बाद अब हम प्रथमा विभक्ति को जानेंगे कि प्रथमा विभक्ति कहाँ होती है। तो प्रथमा विभक्ति का जो पहला नियम है उसको आप जान लीजिए। पहला नियम ये बताता है कि कर्ता में सदा प्रथमा विभक्ति होती है। तो आपको ये जानना है कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर आप इस चीज़ को याद कर लें कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, आप इसको एक याद कर लीजिए इसको पूरा, और उसके बाद आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। जैसे प्रथमा विभक्ति है तो वो कर्ता में होगी, द्वितीय विभक्ति है वो कर्म में होगी, तृतीय विभक्ति जो है वो करण में होगी। तो इस तरीके से आप सीक्वेंसेस को याद कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। तो यहाँ पे हमने जाना कि कर्ता में सदैव प्रथमा विभक्ति ही होती है। जहाँ पे कर्ता होगा वहाँ प्रथमा विभक्ति होगी। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस है रामः फलम खादति, तो यहाँ पे कर्ता कौन है? राम है। ठीक है, राम जो है ये कर्ता हो गया। अब कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी, तो प्रथमा विभक्ति के फलस्वरूप यहाँ पे जो विसर्ग आपको दिखाई दे रहे हैं वो राम में आपको दिखाई देंगे, क्योंकि प्रथमा विभक्ति में रूप क्या चलता है? रामः, रामौ, रामः। ये तीनों, एक वचन रामः, द्विवचन रामौ, बहुवचन रामाः। ऐसे बालक शब्द के अगर माध्यम से आप जानना चाहें तो एक वचन में बालकाः, द्विवचन में बालकौ और बहुवचन में बालकाः। तो ये जो तीनों वचन है ये प्रथमा विभक्ति है, तो कर्ता में सदैव प्रथमा विभक्ति होती है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं बालकाः फलम खादति, और बहुवचन में भी प्रयोग कर सकते हैं बालकाः फलानि खादन्ति, और द्विवचन में भी प्रयोग कर सकते हैं बालकौ फलम खादतः। तो इस तरीके से कर्ता में सदैव प्रथमा विभक्ति होती है, और राम यहाँ पे कर्ता है, ये आप समझ ही गए होंगे। अब इसके अलावा कहाँ प्रथमा विभक्ति होती है? तो एक सूत्र है, ये थोड़ा लंबा सा सूत्र है, पर इसको देख के आपको घबराना नहीं है। इसको हम क्रमशः, इसको हम थोड़ा विभाग कर करके समझेंगे। ठीक है, इसको हम विभाग कर करके समझेंगे। तो सूत्र जो है वो है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ठीक है, ये सूत्र है। अब इस सूत्र को यदि हमें समझना है तो इसको एक एक करके समझेंगे। ठीक है, पहले हम इसमें जो पहला शब्द है या पद है वो है प्रातिपदिकार्थ। पहला शब्द क्या है इसमें? प्रातिपदिकार्थ।
ठीक, दूसरा शब्द क्या है इसमें, लिंग। तीसरा शब्द निकलेगा इसमें परिमाण, और चौथा शब्द निकलेगा इसमें वचन। ठीक है, और मात्रे ये शब्द बताता है कि इन्हीं अर्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, तो इसको हम विभाग कर करके समझेंगे तो हमें सूत्र कठिन नहीं लगेगा, उसको आसानी से हम समझ सकते हैं। तो पहला शब्द जो निकला वो निकला प्रातिपदिकार्थ। अब प्रातिपदिकार्थ निकला तो प्रातिपदिकार्थ का मतलब होता है शब्दार्थ। ठीक है, प्रातिपदिकार्थ का मतलब आपको समझना है शब्दार्थ, अर्थात जितने भी शब्द हैं उनका कोई ना कोई पर्टिकुलर अर्थ होना चाहिए। ऐसा शब्द जिसका अर्थ हो उसको हम कहते हैं प्रातिपदिकार्थ। दूसरा शब्द निकला लिंग। तो लिंग माने आप जानते ही हैं, ठीक है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, ये 3 लिंग होते हैं। लिंग के बारे में आप जानते ही हैं। आगे शब्द निकला परिमाण। परिमाण शब्द का मतलब होता है नापतोल। परिमाण का मतलब भी आप जानते हैं, परिमाण का मतलब नापतोल। फिर नेक्स्ट शब्द निकला वचन। तो वचन का मतलब होता है संख्या। ठीक है, तो इन अर्थों में प्रथमा विभक्ति होती है। तो आपको ये 4 शब्द याद रखने हैं, प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण और वचन। ठीक है, इन 4 शब्दों में प्रथमा विभक्ति होती है। 2016 के यूपी टेट में प्रश्न आया था कि परिमाण अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है। तो यदि आप इस सूत्र को याद रखेंगे या इन 4 शब्दों को याद रखेंगे तो आपका उत्तर कभी भी गलत नहीं जाएगा। चाहे वो प्रश्न करे प्रातिपदिकार्थ में कौन सी विभक्ति होती है, लिंग में कौन सी होती है, परिमाण में कौन सी होती है, वचन में कौन सी होती है, सब में प्रथमा विभक्ति होती है। अब इसके एग्जाम्पल को भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, अभी एग्जाम्पल है कि प्रातिपदिकार्थ अर्थ में, जैसे पहला है प्रातिपदिकार्थ। तो प्रातिपदिकार्थ अर्थ में जो एग्जाम्पल है वो है कृष्ण। ठीक है, तो यहाँ पे कृष्ण शब्द है, तो कृष्ण शब्द का अपना एक पर्टिकुलर अर्थ है। ठीक है, यानी कृष्ण, आप कृष्ण किसी बालक को भी कह सकते हैं, कृष्ण आप कोई रंग भी मान सकते हैं, तो इसका कोई ना कोई अर्थ है। तो उन्हीं शब्दों से विभक्ति होती है जिनका कोई ना कोई अर्थ हो। इसलिए तो संस्कृत भाषा जो है वो बहुत अलग है सभी भाषाओं से। ठीक है, क्योंकि जिस शब्द का अर्थ होगा उसी शब्द में विभक्ति होगी, और विभक्ति वाला जो शब्द होगा वही संस्कृत में यूज होता है। तो यहाँ पे कृष्ण शब्द से प्रथम विभक्ति हो जाएगी। तो प्रथमा का जो चिन्ह है वो विसर्ग आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कृष्ण शब्द का कोई ना कोई अर्थ है, पर्टिकुलर इसका अर्थ है, इसलिए यहाँ प्रथम व्यक्ति हो गई। दूसरा शब्द है रमा। ठीक है, रमा माने होता है लक्ष्मी, तो रमा शब्द का भी अर्थ है, इसलिए यहाँ पे भी प्रथम विभक्ति हो जाएगी। यह प्रथम विभक्ति दिखाई नहीं देती है स्त्रीलिंग में। ठीक है, अब आ जाते हैं हम ज्ञान। तो देखेंगे ज्ञान शब्द होता है ना, ज्ञान शब्द होता है, ज्ञान का मतलब क्या होता है, जिससे हमें नॉलेज अर्थ होता है ज्ञान का, जिसके द्वारा हमें किसी चीज़ का बोध होता है उसको ज्ञान कहते हैं। तो इसका भी अर्थ है। ठीक है, अब इसका अर्थ होने के कारण यहाँ भी प्रथम व्यक्ति हो जाएगी, क्योंकि ज्ञान शब्द नपुंसक लिंग में है, इसलिए यहाँ पे ज्ञानम का नपुंसक लिंग में म आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ज्ञानम में भी प्रथम व्यक्ति हो जाएगी। नेक्स्ट शब्द आता है उच्चैः। उच्चैः का मतलब होता है ऊंचा, ये एक अव्यय शब्द है। ठीक है, और आगे शब्द आता है तो यहाँ भी प्रथम व्यक्ति, यहाँ भी मतलब विभक्ति प्रथम व्यक्ति हो जाएगी उच्चैः शब्द में भी। ऐसे एक शब्द है नीचैः। नीचैः का मतलब होता है नीचा, तो इसका भी अपना एक अर्थ है, तो यहाँ भी प्रथम व्यक्ति हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने समझा कि प्रातिपदिकार्थ अर्थात प्रत्येक पद का कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, तभी वहाँ प्रथम व्यक्ति होगी, वरना नहीं होगी। अब आते हैं हम लिंग। इन्होंने लिंग क्यों कहा अलग से, ठीक है, तो इसको भी मैं बता देती हूँ। जैसे एक शब्द है संस्कृत में तट शब्द है, तो तट शब्द जो है वो तीनों लिंगों में बनता है। मतलब तटः, ये देखेंगे आप यहाँ पे विसर्ग हुआ है, ये पुल्लिंग में है, तटी ये स्त्रीलिंग में है, और तटम ये नपुंसक लिंग में है। तो यहाँ पे शब्द तो तट है ना, लेकिन तट शब्द में क्या है, यहाँ पे विसर्ग हुआ अर्थात ये पुल्लिंग में है, यहाँ पे ई की मात्रा है अर्थात स्त्रीलिंग में है, यहाँ पे माँ ये नपुंसक लिंग में है। इसलिए इन्होंने कहा कि कहीं पे अगर आपको लिंग अर्थ अधिक दिखाई दे, जैसे तट का शब्द, तट का मतलब होता है किनारा, लेकिन ये तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है, तो ये लिंग अर्थ को ज्यादा बता रहा है। मतलब पुल्लिंग अर्थ को भी बता रहा है, इसमें स्त्रीलिंग अर्थ को भी बता रहा है, इसमें नपुंसक लिंग अर्थ को भी बता रहा है। इसलिए यहाँ पे लिंग अर्थ उन्होंने सूत्र में जोड़ दिया कि अगर लिंग को भी अधिक मात्रा में वो बताए, लिंग को भी बताए, तो भी वहां प्रथम व्यक्ति हो जाती है। तो यहाँ भी तीनों में प्रथम व्यक्ति हो गई। ऐसे ही हम एक और शब्द देखते हैं शुक्ल। शुक्ल का मतलब होता है सफेद। ठीक है, तो अगर शुक्ल शब्द ये भी यहाँ पे पुल्लिंग में प्रयुक्त हुआ है, शुक्ल विसर्ग दिखाई दे रहा है, यहाँ पे स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हुआ है शुक्ला, और यहाँ पे शुक्लम नपुंसक लिंग में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो ये भी तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है, इसलिए यहाँ पे भी लिंग अर्थ हमें ज्यादा दिखाई दे रहा है, इसलिए ये लिंग के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, मेरे ख्याल से दोनों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, तीसरा परिमाण अर्थ, अर्थात परिमाण अर्थ में भी प्रथमा व्यक्ति होती है। इसका एग्जाम्पल है द्रोणो व्रीहि। ठीक है, तो यहाँ पे द्रोण शब्द है, द्रोण में यहाँ विसर्ग हुआ है, विसर्ग को देखिए ओ हो गया है। हमने विसर्ग संधि में एक रूल पढ़ा था, वहां पे आप जाके देख सकते हैं विसर्ग संधि वाले वीडियो में।
एक हमारा रूल था कि यदि उसके बाद में हयवर हयवरट और यानी व ह य इस तरीके के वर्ण होते हैं तो विसर्ग को ओ हो जाता है। ये नियम विसर्ग संधि में वहां पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे विसर्ग को ओ हो गया है। तो यहाँ पे द्रोण में जो प्रथमा विभक्ति हुई है वो परिमाण अर्थ के कारण हुई है। द्रोण शब्द का मतलब क्या होता है? ये पुराने जमाने का नाप तोल का माध्यम है। जैसे आज के युग में हम किलोमीटर, लीटर, मीटर इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं नाप तोल करने के लिए। इसी तरीके से पुराने जमाने में द्रोण शब्द का प्रयोग होता था। द्रोण का मतलब होता है 16 सेर, ठीक है, और व्रीहि का मतलब है धान। तो द्रोणो व्रीहि का मतलब हो गया 16 सेर धान। अब यहाँ पे द्रोण शब्द जो है वो परिमाण अर्थ को बता रहा है। तो यहाँ पे जो प्रथम व्यक्ति होगी वो परिमाण अर्थ में होगी, यही इससे समझना है आपको, ठीक है। यदि एग्जाम्पल आ जाए, प्रश्न पत्र में एग्जाम्पल आ सकता है कि द्रोणो व्रीहि यहाँ पे प्रथमा विभक्ति किस अर्थ में हुई है, तो आपको बताना होगा परिमाण अर्थ में हुई है। अब आ जाते हैं लास्ट वाला वचन। तो वचन अर्थ में भी प्रथम व्यक्ति होती है। अब यहाँ पे वचन क्यों कहा? जैसे हमने शब्द, जैसे बालक शब्द है तो हमने बालक शब्द में हमने प्रथम व्यक्ति करी तो विसर्ग आ गया। अब बात यह है कि यहाँ पे बालक शब्द का अर्थ होता है बालक यानी कोई बच्चा, ये अर्थ हो गया तो यहाँ भी प्रथम व्यक्ति हो गई। लेकिन यदि यहाँ पे हम ये कहना चाहें कि दो बच्चे, तो यहाँ पे दो जो है वो अधिक अर्थ हो गया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे वचन अर्थ में अर्थात संख्या अगर अधिक हो जाए तो भी वहां प्रथमा व्यक्ति हो जाए, इसलिए यहाँ पे सूत्र में वचन शब्द भी कहा है, ठीक है। तो यहाँ एक बालक हो तो भी प्रथमा हो जाएगी, दो बालक हो तो भी प्रथमा हो जाएगी, बहुत से बालक हो तो भी प्रथमा व्यक्ति हो जाएगी। ऐसे ही एक शब्द है तो भी प्रथमा हो गई, दो में भी प्रथमा हो गई और त्रया में भी प्रथमा हो गई। एक दो तीन, ये इनका अर्थ हो गया। बालक का अर्थ हो गया एक बालक, बालकौ अर्थात दो बालक, और बालका अर्थात बहुत से बालक, ठीक है। तो ये दूसरा नियम जो है ये हो गया। इसमें आपको केवल इतना ही याद रखना है, प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण और वचन, ये 4 शब्द आपको याद रखने हैं कि इन 4 शब्दों में प्रथमा विभक्ति होती है। और इन 4 शब्दों के एग्जाम्पल जो थे वो भी आप समझ ही गए होंगे कि ऐसा क्यों बताया इन्होंने, इतना लंबा सूत्र क्यों बनाया। वो इस कारण से बनाया कि यदि लिंग अर्थ अधिक हो तो भी प्रथमा विभक्ति हो जाए, परिमाण अर्थ अधिक हो तो भी हो जाए, और वचन अर्थ यदि अधिक हो तो भी हो जाए। तो हमने 2 नियम पढ़े। पहला नियम था कि कर्ता में प्रथमा होती है, दूसरा नियम था प्रातिपदिका, लिंग, परिमाण, वचन में प्रथमा होती है। अब तीसरा और अंतिम नियम है प्रथमा व्यक्ति का संबोधने च, ये सूत्र है। अब इस सूत्र का अर्थ क्या है? इस सूत्र का अर्थ है संबोधन में प्रथमा व्यक्ति होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि संस्कृत में 7 विभक्तियां होती हैं और अंतिम में आपको संबोधन दिखाई देता है। तो संबोधन में भी प्रथमा व्यक्ति होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल है, राम शब्द के रूप चलेंगे तो सबसे अंतिम में बनता है हे राम। यहाँ पे विसर्ग आता है, जैसे प्रथम व्यक्ति में विसर्ग आता है राम में, लेकिन यहाँ जो विसर्ग आएगा वो यहाँ पे गायब हो जाता है, लुप्त हो जाता है किन्हीं सूत्रों के माध्यम से। तो आपको यहाँ पे ये समझना है हे राम अर्थात यहाँ पे प्रथम व्यक्ति हुई है, ठीक है। अब सीता शब्द जो है वहाँ पे प्रथम व्यक्ति में सीता बनेगा, लेकिन संबोधन में हल्का सा परिवर्तन हो जाता है। जैसे यहाँ पे राम में विसर्ग हट गया तो यहाँ पे सीता का सीते हो गया, हे सीते, ठीक है। तो सीते में भी क्या है, यहाँ भी प्रथम व्यक्ति होती है पर संबोधन में हल्का सा परिवर्तन होता है। हे सीते, ये भी प्रथम व्यक्ति, ये भी संबोधन का आपका रूप हो गया। ऐसे ही वायु शब्द है तो वायु का वायो हो जाता है, ऊ को ओ हो जाता है, हे वायो। इसको आप ध्यान रख सकते हैं क्योंकि जब आपका पेपर होता है तो संबोधन के रूप काफी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रख सकते हैं। तो राम शब्द में विसर्ग हट गया है, सीता में ता अकारांत था तो इसे ए हो गया है, वायु शब्द उकारांत था तो उसको ओ हो गया है, हे वायो। जितने भी उकारांत शब्द होंगे जैसे गुरु, साधु, उन सबको ओ हो जाएगा। जैसे गुरु शब्द है तो उसका संबोधन में हे गुरो हो जाएगा, और साधु शब्द है तो संबोधन में हे साधो हो जाएगा। अब जाते हैं अग्नि। अग्नि शब्द है, अगर कोई इकारांत शब्द हो जैसे अग्नि, हरि, मुनि, रवि, तो इसका संबोधन बनता है अग्नि। इधर एक ही मात्रा लग जाएगी, हे अग्नि। अग्नि को संबोधित करना हो तो हे अग्नि। अब आ जाते हैं ऐसे ही हरि को संबोधित करना हो तो हे हरे, मुनि को संबोधित करना हो तो हे मुने। इसको आप याद कर सकते हैं। अब आगे है हे नदी। नदी, वैसे नदी शब्द में दीर्घ ई की मात्रा होती है, यदि आप नदी शब्द के रूप देखेंगे तो वहाँ दीर्घ ई की मात्रा होगी, लेकिन संबोधन में ह्रस्व ई हो जाता है, हे नदी। अम्बा शब्द है तो उसका संबोधन में हे अम्ब बन जाता है। माता शब्द है तो उसका संस्कृत में हे माता बन जाता है। पिता शब्द है तो संस्कृत में हे पिता बन जाता है। इतने आप संबोधन के रूप को जरूर ध्यान रखें। संबोधन का जब भी प्रश्न आता है तो ये रूप जरूर पूछे जाते हैं कि हे अग्नि यहाँ पे कौन सा रूप है, हे अग्नि कहाँ पे बनता है, तो संबोधन में बनता है। तो आपको यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है, विभक्ति प्रथमा होती है, हल्का सा परिवर्तन हो जाता है,
वो बात की बात है, लेकिन संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। तो आपने प्रथमा व्यक्ति के 3 नियम जान लिए। पहला, संबोधन में पहला कर्ता में प्रथमा होती है, दूसरा प्रातिपदिक लिंग परिमाण वचन में प्रथमा होती है, और नंबर तीसरा रूल जो हमने समझा वो है संबोधन में प्रथमा व्यक्ति होती है। तो प्रथमा व्यक्ति के बारे में इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इसकी जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में हम कर्मकारक को लेकर चर्चा करेंगे, कर्मकारक को द्वितीय विभक्ति। तो दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद।